बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इमरान खान की मुलाकात क्यों बंद की गई, इसकी असल वजह सामने आ गई है और इसमें खुद पीटीआई के अपने लोग भी शामिल हैं। और 15 अक्टूबर से पीटीआई दो धड़ों में वाज़ेह तौर पर बंट चुकी होगी, ऐसा कहना है ज़राए का। एक वफादार ग्रुप होगा और एक बेवफा ग्रुप। बेवफा ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल हैं और वो किस तरह बेनकाब हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, ये भी आज हम आपको तफसील से बताएंगे। जेल में इमरान खान की क्या सूरत हाल है, इसकी भी बहुत खौफनाक किस्म की डिटेल सामने आई है, वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान क्या जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या जो पिछला एहतजाज डी चौक में कॉल किया था उन्होंने, उसका क्या बना, और क्या उन्हें इल्म है कि वो एहतजाज जारी है इस वक्त या ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल है या पाकिस्तान मिस्र बन चुका है, उन्हें क्या इन बातों का इल्म है, ये भी आज एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो 15 अक्टूबर की नई कॉल दी गई है, क्या खान के इल्म में है? आईनी तरमीम की जो तेज़ी आ गई है, ये खान के इल्म में है? कि सारी सूरत हाल क्या है? मुलाकात की इजाज़त देते हैं हुकूमत वाले तो मरते हैं, और मुलाकात की इजाज़त नहीं देते तो मरते हैं, ये क्या मामला है? और जो 15 अक्टूबर को एहतजाज की नई कॉल दी गई है, उसमें क्या फार्मूला इख्तियार किया जा रहा है और उसमें सरप्राइज़ क्या होगा हुकूमत के लिए, ये भी आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने आज वज़ीर आला गंडापुर के सीनियर मशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और ज़राए का कहना है कि कुछ इस्तीफ़े काबीना से भी मज़ीद आ सकते हैं। और जो कप्तान के वफ़ादार लीडर, कप्तान के वफ़ादार अरकान असम्बली और कप्तान के वफ़ादार वुज़रा, उन सब की तरफ से एक सख्त और आखिरी हतमी पैगाम वज़ीर आला गंडापुर को आज दे दिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। उसका फिर नतीजा क्या होगा वो भी हम आज आपको बताएंगे। 75 करोड़ खर्चा, हैवी मशीनरी, ये क्या बहाने बना रहा है गंडापुर, ये भी आज आपको तफसील बताएंगे। और क्या आवाम से अतियात मांगे जाए तो वो इस एहतजाजी तहरीक के अखराजात उठा सकते हैं पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, पंजाब के अवाम, सिंध, कराची और बलूचिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अवाम, और जो कप्तान के दीवाने हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, आखिरी वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि गंडापुर, बैरिस्टर गौहर या असद कैसर एक बार फिर एहतजाज में शामिल होकर डी रेल करने की फिर जिम्मेदारी निभाएंगे, जो उन्हें हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई होगी। जिस तरह के पिछली बार गंडापुर के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगी हुई थी, इस बार ये ड्यूटी किसके ज़िम्मे लगती है, और इस हवाले से जो कप्तान के वफादार कारकुन और लीडर हैं, उनका क्या किरदार होगा, आज ये अहम तरीन इशू भी हम आपके सामने पेश करेंगे। सूरत हाल नाज़रीन इंतहाई नाजुक हो चुकी है, और यूँ समझ लें कि पीटीआई पर इसकी तारीख का खौफनाक तरीन हमला हो चुका है। हमें और आपको नहीं इल्म था, क्योंकि जब गद्दार गद्दारी करते हैं तो गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हो जाती है। इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था कि मीर जाफ़र अज़ बंगाल, मीर सादक अज़ दकन, नंगे आदम नंगे मिल्लत नंगे वतन। यानी ये इंसानियत के भी गद्दार हैं, ये मुल्क व मिल्लत के भी गद्दार हैं, और ये पूरी उम्मत मुसलमा के भी गद्दार हैं। ये हैं वो लोग जिन्होंने आज़ादी की तहरीकों को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, और जिनकी वजह से फिर कौम को एक तवील अरसा, कई अशरे, कई सदियां फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। और यही किरदार इस वक्त मुबैना तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, और जो चेयरमैन हैं पीटीआई के एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, ये और इनके ग्रुप के दीगर लोग हैं, वो ये खौफनाक और घिनौना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये उस पूरी जो खौफनाक गेम है उसमें ये शामिल हैं कि आइनी तरमीम मंजूर करवाकर
इमरान खान को फौजी अदालत के हवाले करवा कर ये पूरी पीटीआई को बेबस कर देंगे। आज इमरान खान अकेला पिंजरे में बंद है और उसकी हर तरह की एक्सेस बंद है, फिर ये पूरे मुल्क को पिंजरा बनवा कर ये फिर अपना खेल खेलना चाहते हैं। पूरी डिटेल है, बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत सनसनीखेज, जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपका ये चैनल हमेशा, छोटा चैनल है, खबर बड़ी देता है और बड़ी डिटेल के साथ रिसर्च बेस्ड जो वीडियोस हैं वो हमारी होती हैं, और हमने हमेशा कोशिश की है कि उस सूरत हाल से आपको आगाह किया जाए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिस पर पर्दा डालना चाहता है। नाज़रीन, इमरान खान की जो मुलाकात बंद की गई है उसकी वजह भी यही है कि अब कोशिश ये की जाएगी कि इमरान खान का और आवाम का, इमरान खान का और पार्टी क़यादत का अगले कई माह तक राब्ता ना होने दिया जाए। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि जो ही आईनी, पहले तो ये कहा जाएगा कि आसरा ये दिया जाएगा कि जब ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी हम इमरान खान के साथ आपका राब्ता करवा देंगे, उस वक्त तक सख्त पाबंदी है। पहले सबसे, उससे भी पहले तो ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस, सरबराह कॉन्फ्रेंस का, कि इसके बाद आपकी मुलाकात हो जाएगी 18 तारीख के बाद, लेकिन ज़राए कहते हैं कि उसके फौरी बाद ये आईनी तरमीम करेंगे और फिर कहेंगे कि जी चूँकि आईनी तरमीम हो रही है इस वक्त सख्ती है, और जब आईनी तरमीम हो जाएगी इमरान खान को फ़ौजी अदालत के हवाले कर दिया जाएगा और पूरे मुल्क को पिंजरा बनाकर एक खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन किया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बज़ाहिर तो पीटीआई की है लेकिन अमलन पीटीआई की नहीं है। जो पुलिस है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत के अहकामात पर चल रही है, और जो वज़ीर आला है वो भी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का खेल खेल रहा है, और उसको पूरी जो मरकज़ी क़यादत है उसके 50 से 60% जो लीडरशिप है उनका एतमाद हासिल है। यूँ आप समझ लें कि जो गद्दारों की फहरिस्त है वो बहुत तवील होती जा रही है। जो बेवफा क़यादत है उसका जो हुजम है वो मेरे और आपके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा है, और जो वफ़ादार साथी हैं इमरान खान के वो इस वक्त आला ओहदों पर भी नहीं हैं, ना हुकूमत में हैं, बहुत से उनमें से रूपोश हैं। लेकिन क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? क्या जो कौम है वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लेगी, या ख़ुद इमरान खान ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लेगा? जब ये सारी चीज़ें उसके इल्म में आएंगी तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इस वक्त जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इमरान खान की जो मालूमात हैं उनका लेवल क्या है और उन्हें जिस तरीके से पिंजरे में बंद किया गया है उसकी क्या तफसील है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जेल से जो खबरें बाहर आई हैं ताज़ा तरीन, उनमें ये कहा गया है कि इमरान खान 6 तारीख से अपने सेल में बंद हैं और उसके बाद से उसका सेल का ताला नहीं खोला गया। उससे पहले ये होता था कि उन्हें चहलकदमी से बाहर बरामदे में, जो जेल का जो ख़ास एक थोड़ा हिस्सा होता है वहाँ चहलकदमी की भी इजाज़त होती थी, और अपने सेल से निकलकर जो एक कॉमन बाथरूम है वहाँ जाकर नहाने की भी इजाज़त होती थी। इसके साथ साथ जेल के सेल से बाहर जो बरामदा है उसमें उनकी जो एक्सरसाइज मशीन पड़ी है उस पर भी वो 3 घंटे तक एक्सरसाइज रोज़ाना करते थे, इस चीज़ की भी उन्हें इजाज़त होती थी। कम से कम 2 अखबार उन्हें रोज़ाना फराहम किए जाते थे, इस चीज़ की भी इजाज़त थी कि उन्हें पता चलता रहे कि बाहर क्या हो रहा है। नहाना धोना भी बंद है, अखबारात भी बंद हैं, एक्सरसाइज मशीन भी बंद है, चहलकदमी भी बंद है, सेल से बाहर निकलना भी बंद है, और जो उन्हें ज़ाती अद्वियात फराहम की जाती थी वो भी बंद कर दी गई हैं। जो किताबें वो अपनी मर्ज़ी से मंगवाते थे, और आपको हम बता चुके हैं कि 250 किताबें वो पढ़ चुके हैं, वो किताबों की फराहमी भी बंद है, और किसी अहलकार को उनसे गुफ्तगू करने की भी इजाज़त नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि जो बाहर बंदा ड्यूटी पर तैनात होता है उसको सिर्फ 6 घंटे वहाँ पर ड्यूटी होती है उसकी, और इस दौरान उस पर सख्त पाबंदी है कि अगर खान उससे बात करना चाहे भी तो आपने बात नहीं करनी, और फिर 6 घंटे बाद वो बंदा बदल दिया जाता है, यानी 24 घंटे में 4 लोग वहाँ पर तब्दील होते हैं ताकि किसी से इमरान खान कोई राहो रस्म पैदा न कर ले। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अहलकार एक बार वहाँ ड्यूटी दे देता है
اس کو پھر دوبارہ ڈیوٹی پر نہیں دیا جاتا کم از کم 2-3 دن تک، تاکہ اس وقت تک خان جو ہے وہ بھول جائے کہ یہ بندہ پہلے بھی رہا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک روٹیشن بنا دی گئی ہے، 18-20 جو اہلکار ہیں وہ باری باری ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور خان کا جو 100% رابطہ ہے وہ بیرونی دنیا سے کٹ گیا ہے۔ یہ خوفناک خبر سامنے آئی ہے ناظرین۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اس بات کا نہ پتہ چلے کہ ڈی چوک میں جو پچھلا احتجاج ہوا تھا وہ کیا ہوا، اس کے احتجاج کے دوران کیا ہوا، احتجاج کا اختتام کیسے ہوا، اس دوران پی ٹی آئی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کا کیا کردار رہا، خاص طور پر گنڈا پور نے کیا کردار ادا کیا۔ ان ساری چیزوں سے خان بالکل لا علم ہے، ذرائع کا ایسا دعویٰ ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور جس طرح مبینہ طور پر گم ہو گئے تھے، پہلے کہا کہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں، پھر انہوں نے باہر آ کر کہا کہ میں خود چھپ گیا تھا اور میں اس طرح فرار ہو کر پہنچا ہوں۔ اس ساری کہانی کا بھی خان کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ خان اس وقت سیل میں بیٹھا شاید یہ سوچ رہا ہو کہ پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات بن چکے ہیں، یا وہ یہ سوچ رہا ہو کہ شاید مصر جیسے حالات بن چکے ہیں اور پورا جو احتجاج ہے اس پر حکومت نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بالکل بند کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی کسی کا رابطہ بھی نہیں ہے، اور اتنا دباؤ پی ٹی آئی نہیں ڈال سکی کہ حکومت مجبور ہو کر عمران خان کو یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور جو رابطے ختم کیے گئے ہیں ان میں نرمی لائے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے، یہ کتنی اذیت ناک صورتحال ہے۔ خان اس وقت بے چارگی کی جس کیفیت میں ہے، یوں سمجھ لے کہ پنجرے کے اندر جس طرح پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے، اس طرف خان بھی ایک شاہین، ایک عقاب کی طرح ایک پنجرے میں بند ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیوں پیش آئی کہ یہ اتنا خوفناک دھوکہ دیا گیا ہے عمران خان کو بھی، میڈیا کو بھی، جو اس کے وفادار لوگ تھے انہیں جعلی، جھوٹی اور من گھڑت خبریں پہنچائی گئیں۔ کسی خبر میں یہ کہا گیا کہ یہ جو دھرنا ختم کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیل ہو گئی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی قاضی فائز عیسیٰ کی، لیکن یہ سارا ایک کیموفلاج آپریشن تھا۔ اب یہ جو شکوک ہیں اب وہ گہرے ہو گئے ہیں، کیونکہ جو گنڈا پور ہے، جو اسد کیسر ہے، اور جو بیرسٹر گوہر ہیں، جو 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے کور کمیٹی، اس دوران ان لوگوں نے شدید مخالفت کی کہ ہمیں احتجاج 15 اکتوبر کا نہیں کرنا چاہیے۔ نہ یہ لوگ عمران خان تک رسائی دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر تیار ہیں، حالانکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور نہ ہی یہ احتجاج کی کال دینے پر تیار ہیں۔ اس سے ناظرین ان کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو وفادار قیادت ہے وہ آف دی ریکارڈ جو باتیں سنا رہی ہے، اگر ہم وہ یہاں پر کرنا شروع کر دیں تو پورے ملک میں بھونچال بھی آ سکتا ہے، اور عوام جو ہیں وہ بالکل مایوس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ باتیں آن دی ریکارڈ نہ پی ٹی آئی قیادت کر رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں زیب دیتا ہے کہ جو بات آف دی ریکارڈ بتائی گئی ہے وہ ہم آگے شیئر کریں۔ لیکن اتنا ہم آپ کو بتا دیں کہ صورتحال ہماری اور آپ کی توقعات سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ ملاقات کی اجازت دیتے ہیں تو جو بندے، جو وکلا اور جو ان کی بہن نورین خان اور جو دیگر لوگ اگر ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور جب خان کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ان کے اس فیصلے کے بعد اور اب تک، تو وہ اتنا غم و غصے کا مظاہرہ کریں گے اور انہیں اتنا ذہنی صدمہ پہنچے گا کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ان کی 35 سالہ جد و جہد کے ساتھ گنڈا پور نے اور اس کی جو بے وفا کمپنی ہے اس نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس لیے وہ اسی وقت آخری لانگ مارچ کی کال دے دیں گے کہ سب لوگ، پورا پاکستان فوراً ڈی چوک پہنچے۔ اس لیے جو 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کروانے کے لیے حکومت اگر ملاقات کی اجازت دیتی ہے تو بھی مرتی ہے، اور اگر ملاقات کی اجازت نہیں دیتی تو کارکنوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، وفادار قیادت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 اکتوبر کا احتجاج ہر صورت میں ہوگا، اور اس بار گنڈا پور کے فریب میں نہیں آیا جائے گا، اسد کیسر کے فریب میں نہیں آیا جائے گا، بیرسٹر گوہر کے فریب میں نہیں آیا جائے گا۔ ناظرین،
इस बार ये मंसूबा बनाया गया है, क्योंकि जो गंडापुर ने बातें की हैं और माजरत जाहिर कर दी है कि जनाब मैं अब जुलूस लेकर नहीं जा सकता, तो अब कोई बड़ा जुलूस डी चौक की तरफ मुल्क के किसी भी हिस्से से रवाना नहीं होगा, बल्कि पूरे मुल्क में पीटीआई के अहदेदारों को, जानसार वर्कर्स को, स्टूडेंट्स विंग को, यूथ विंग को, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को, टिकट होल्डर्स को, सबको ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि उन्होंने अपने जितने लोगों को फैसिलिटेट करना है, जो लोग डी चौक उस दिन आना चाहते हैं 15 अक्टूबर को, उन्हें 2-2, 4-4 लोगों की टोलियों की शक्ल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रवाना किया जाए। उन्हें अपने किराए का, खुशक राशन का, हर चीज़ का अपने तौर पर ही हर बंदे को इंतज़ाम करना होगा और उन्हें 14 अक्टूबर की रात या 15 अक्टूबर की सुबह सवेरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना होगा। अपने तौर पर प्राइवेट अपनी गाड़ी में वो पहुँचें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहुँचें या रेलवे के ज़रिए पहुँचें या कोचिज़ के ज़रिए, ये मंसूबा बनाया गया है ताकि कहीं से दरमियान में नाके लगाकर उन्हें रोका ना जा सके। दूसरा नाज़रीन फार्मूला ये है कि जो डी चौक के अतराफ़ में मुख्तलिफ मकामात हैं, वहाँ पर फिर ये सारे कारकुन इसी तरह 2-2, 4-4 की टोलियों में पहुँच जाएंगे और फिर छोटे छोटे जुलूस बनाए जाएंगे डी चौक के अतराफ़ में। 10-12 जो मकामात हैं उन्हें पिन पॉइंट कर लिया गया है और ये भी तय कर लिया गया है कि कौन से लोग किस तरफ से जाकर एहतजाजी जुलूस निकालेंगे और इस तरह फिर कम अज़ कम 3-4 अतराफ़ से जब बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे ये सारे छोटे छोटे काफ़िले, छोटे छोटे जुलूस, तो फिर एक बड़े जुलूस या बड़ा काफ़िला बन जाएगा। लेकिन वो अचानक ही यानी 1-1.5 घंटे में ही लोग वहाँ इतने सारे जमा हो जाएंगे कि पूरा माहौल बन जाएगा। मीडिया तो वहाँ मौजूद होगा, मीडिया नहीं भी होगा तो सोशल मीडिया वहीं से वीडियोज़ रिकॉर्ड कर करके भेजना शुरू कर देगा। ये अब मंसूबा है। बड़ा जो जुलूस है वो ना निकालने का फ़ैसला क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि जब मीटिंग हुई है स्टीयरिंग कमेटी की, जिसे हम कोर कमेटी भी कहते हैं, तो उसमें अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर और दूसरे जो उनके साथी थे वो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने उल्टा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो बाकी जो रहनुमा हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नाम जो है वो अपना जो सवाद से साबिक वज़ीर रहे हैं पीटीआई के नौजवान कारकुन है अभी हमारा मुराद सईद, उनका सबसे मेन किरदार था। उसके बाद उनका सबसे ज़्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो वो मियां हम्माद अजहर थे, और भी बहुत से कासिम सूरी हैं जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी ऑनलाइन राब्ते में थे, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस सारी सूरत हाल में ज़ोर दिया कि अब हमें हर सूरत में एहतजाज करना होगा, क्योंकि अगर हमने आज एहतजाज न किया तो इमरान खान हमें अपनी हुक्म अदूली की फिर क्या सज़ा देगा या खान पर क्या गुजरेगी और पूरे मिशन को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम आज एहतजाज के लिए ना निकले। तो इन लोगों ने जब ज़्यादा ज़ोर दिया तो गंडापुर ने फिर उन्हें मज़ीद यूँ धमकाया। उन्होंने कहा कि जनाब पिछले जो जुलूस थे उन पर मेरा 75 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है, अब पैसे भी मौजूद नहीं है जुलूस निकाल कर वहाँ ले जाने के लिए, हैवी मशीनरी भी दस्तयाब नहीं है, पुलिस भी अब वफाकी हुकूमत के अहकामात पर चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, और मेरे हाथ जो वो बंधे हुए हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने डरा कर और खौफजदा करके एहतजाज से रोकने की कोशिश की। इस पर जवाब अब ये सोशल मीडिया पर आ रहा है लोगों की तरफ से, पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, और जो पीटीआई के वफादार लोग हैं जो पीटीआई के लिए अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर पैसे नहीं हैं तो गंडापुर को चाहिए था कि वो आवाम से अतियात देने की अपील करते, तो लाखों करोड़ों रुपए चंद रोज़ में ही जमा हो सकते थे। वो एक अकाउंट शेयर कर देना अगर सिर्फ व्हाट्सएप पर, तो उस अकाउंट में मुल्क के अंदर और बाहर से करोड़ों रुपए चंद घंटों में ही जमा हो जाएंगे। तो इसलिए ये लेम एक्सक्यूज़ हैं, ये एक बहानाबाजी है गंडापुर की। तो नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वफ़ादार क़यादत है उसका भी एक इम्तिहान है कि क्या वो सहारे ही ढूंढती रहेगी कि वज़ीर आला का सहारा मिले तो वो खान के मिशन के लिए बाहर निकलेंगे, हैवी मशीनरी का सहारा मिले तो वो खान के मिशन के लिए बाहर निकलेंगे, 75 करोड़ रुपए का सहारा मिले तो वो खान के मिशन के लिए बाहर निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सहारा मिले तो वो बाहर निकलेंगे, या वो सिर्फ अल्लाह के सहारे पर जो बात खान ने उन्हें सिखाई है
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے سہارے پر یہ ساری جنگ لڑنی ہے، اپنی جمہوری جدوجہد کرنی ہے اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا ہے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے اور جو آئین پاکستان ہے اس کی پاسداری کرے، یا پھر ہم نے یہ سہارے ہی ڈھونڈنے ہیں؟ یہ بہت بڑا ناظرین سوال ہے۔ اسد کیسر کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ جو گنڈا پور کو کردار دیا گیا تھا پچھلی چند احتجاجی واقعات میں، اس بار یہ کردار اسد کیسر کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ احتجاج میں شامل ہو جائیں گے، یا آخری مرحلے پر گنڈا پور خود شامل ہو جائیں گے اور ایک بار پھر ڈرامہ کیا جائے گا، اور جب عین سمجھ لیں کہ پیک پر پہنچا ہوا ہوگا احتجاج، تو پھر یہ جو بے وفا قیادت ہے ایک بار پھر اسے ڈی ریل کر دے گی۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ مشورے ہو رہے ہیں کہ جو موجودہ 15 اکتوبر کا اناؤنس کیا ہوا احتجاج ہے، اس پر نہ صرف گنڈا پور، اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر والا جو بے وفا گروپ ہے اس سے کوئی مدد اور تعاون نہ لی جائے، بلکہ انہیں اس احتجاج کی قیادت کو ہائی جیک کرنے کا بھی موقع نہ دیا جائے، اور انہیں کہہ دیا جائے کہ جناب آپ اپنے جو سرکاری ڈیوٹیاں ہیں اور پارٹی کے عہدیدار کی ڈیوٹیاں ہیں یہ انجام دیتے رہیں۔ اس بار احتجاج کی قیادت جو ہے وہ وفادار جو خان کے کارکن ہیں وہ خود کریں گے، وفادار جو لیڈرشپ ہے وہ خود کرے گی، جو وفادار ایم پی ایز ہیں وہ خود کریں گے۔ تو ناظرین، جو غدار گیم ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آخری وقت تک گو مگو کا شکار رکھا جائے۔ اسد کیسر کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی طرف سے بھی ایسے ہی خیالات پیغامات آ رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر کے کہ جناب ابھی احتجاج کا فیصلہ نہیں ہوا۔ بھئی اوپر سے احتجاج کی تاریخ سر پر آ گئی ہے اور آپ ابھی تک گو مگو کا شکار کرنا چاہتے ہیں پارٹی کو، آپ رابطہ ہونے نہیں دے رہے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو ضرورت تھی تو آدھی رات کو اس کو جگا کر اعظم سواتی کو کہا گیا کہ آپ نے صبح 7 بجے اڈیالہ جیل پہنچنا ہے، تو کیا اب ملاقات نہیں ہو سکتی؟ اب آپ کو اس سے زیادہ خوفناک صورتحال درپیش ہے۔ اس وقت تو ایک میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا اور اس کی وجہ سے آپ پریشان تھے کہ جناب اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے، یا ایک اور جلوس نکل رہا تھا۔ اب تو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا سربراہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہے، آپ اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے؟ تو دال کے اندر کالا کالا نہیں ہے ناظرین، پوری دال ہی کالی ہے، بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اگر اب بھی فیصلہ کن احتجاج نہ کیا گیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آئینی ترمیم بھی یہ لوگ منظور کروا دیں گے، اسی طرح منافقت کر کے جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے، جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کروا دیں گے اور خود پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وارداتیں مصر میں بھی ہو چکی ہیں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اس لیے بار بار کہا جاتا رہا کہ پاکستان یا تو بنگلہ دیش بن جائے گا یا مصر بن جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 تاریخ کو جو وفادار قیادت ہے، پاکستان کے عوام ہیں اور پی ٹی آئی کی یوتھ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس جوش اور جذبے سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر 15 اکتوبر کے امتحان میں پی ٹی آئی والے سرخرو ہو گئے تو پھر پاکستان کو مصر بننے سے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ صورتحال بڑی مخدوش ہے ناظرین۔ جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔